गाबा सर के पास सीधे चलते हैं। गाबा सर एकदम फ्लैट सा पड़ा हुआ है निफ्टी 960 17,960, क्या करेंगे आज? कुछ नहीं करना था जब तक एक ट्रेंड नहीं निकलता। देखिए 1.5 घंटे सबसे शुरू हुआ है, मार्केट 60 पॉइंट के रेंज में चल रहा है और ये डायनामिक पैटर्न बन रहा है। आप ये डायनामिक दोनों ऊपर खुलेगा या नीचे जाएगा, दोनों में से एक हो सकता है। जब ट्रेंड हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा आज का लो, तो एक डाउन मूव मिलेगा। आज का हाई होगा ब्रीच तो एक अप मूव मिलेगा। और जब तक ये नहीं होता तब तक स्टे आउट, वेट फॉर द ब्रेकआउट टू हैपन। आइदर वे निफ्टी का ये हाल है और वैसा भी बैंक निफ्टी का ये हाल है। तो आपको दोनों तरफ एक ट्रेड लेना चाहिए ब्रेकआउट की तरफ। कहां होगा पता नहीं, बस यही ध्यान है। थोड़ा इंतजार करना चाहिए, आइदर साइड का मूव जब एक बार बनने लगेगा तब उस पर काम करना चाहिए। लेकिन गाबा जी कुछ तो करना है, अभी काफी समय है बाजार में, तो कुछ स्टॉक बताइए फिर। एलएनडी बढ़िया लगता है मुझे, 2-4 दिनों से एक अच्छा मिलता है, अच्छा कंसोलिडेशन हुआ और कल मेरे ख्याल से ब्रेकआउट मिला एलएनडी का और आज कंटिन्यू हुआ एलएनडी। अब ट्रेड कर रहा है 1925, कहां जा रहा है? मुझे लगता है 2000 की तरफ जा रहा है। मैटर ऑफ टाइम, उसे 1-2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 1900 का। ठीक लगता है ये पुल चल रहा है एलएनडी में, आपको मिलना चाहिए एलएनडी में। आप मूव मिलना चाहिए। चलिए फटाफट दर्शकों की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अमल हमारे साथ हैं तमिलनाडु से, तूतीकोरिन से। अमल जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर मैं गेल का शेयर खरीद के रखा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। वो 140 रुपीज का एवरेज है, 280 क्वांटिटी रखा हूँ। अभी 26 तारीख को उसका बोनस शेयर इश्यू भी बोले हैं। मैं लॉन्ग टर्म उसका रख सकता हूँ क्या? ठीक है। गाबा सर, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको गेल इंडिया कहते हैं, और इस जो अमल है ये लंबे समय तक के लिए रखना चाहते हैं, क्या करें? ये रखें कि अभी इसमें कुछ आपको दिक्कत लगती है? नहीं, लंबे समय के लिए रखना है तो कंपनी अच्छी है, होल्ड करना चाहिए। अब ट्रेड कर रहा है अराउंड 134 जोन्स पर। स्ट्रक्चरली लगता है एक अच्छे बेसिक अपमूव स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सपोर्ट 125 के आसपास है, 135, 125 और 170 के आसपास में रेंज बाउंड है। जब ये 170 पार कर लेगा 165 तो एक अच्छा अपमूव मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है अमल जी, आप इसको रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मंजीत शाक्य औरैया उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। मंजीत, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है, मैंने 5000 शेयर लिए थे ट्राइडेंट के 37 रुपए के भाव पे। हाँ, फायदा हो रहा है अभी 2 रुपए का? कितना फायदा में संतुष्ट हो जाएंगे आप? हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं। अच्छा गाबा सर, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए है ट्राइडेंट, अभी 2 रुपए इनकी खरीद से ऊपर है। बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ट्राइडेंट अब ट्रेड कर रहा है 39 पे। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, करेक्टिव मोड पे था। लगता है 35 का जो सपोर्ट है रिसेंट लो, वो लगता है सपोर्ट होल्ड करना चाहिए। होल्ड कीजिए, मेरे ख्याल से 55-60 में थोड़ा रेजिस्टेंस है, फिर वहां पर थोड़ा वक्त गुजारेगा, फिर एक अपमूव मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। यस, होल्ड कर सकते हैं, ट्राइडेंट होल्ड कर सकते हैं आप इसको भी। संतोष हमारे साथ हैं अमरावती से। संतोष, क्या सवाल है आपका? नमस्कार नीरज जी। नीरज जी, मेरे पास आईटीसी के शेयर है, इसके पहले भी मैं पूछ चुका हूँ। तो मेरे को सरविन जी ने सेल करने के लिए कहा था, लेकिन मैंने होल्ड करके रखा है। तो अभी आईटीसी 313 रुपए पे, तो आप क्या करना चाहिए? गाबा सर, क्या बढ़िया कॉल लिए इन्होंने। 182 रुपए पे लिया था, जब एकदम पूरा गांव कह रहा था ये कब चलेगा कब चलेगा, चल ही नहीं रहा है ये वो। हमने तो लड्डू तक चढ़ा दिए थे इसके लिए, और फिर चल पड़ा। अब देखिए 315 पहुंच गया है। तो संतोष जी बम्पर मुनाफे बैठे हैं और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, 11,000 से ज्यादा शेयर रखे हैं। क्या करें ये? मुझे लगता है आईटीसी का जो वर्स्ट फेज था वो खत्म हुआ। 135 लो देखा था हमने कोरोना के टाइम पे, मुझे ध्यान है। 350 के करीब रीसेंट हाई है, वो पार कर सकता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। मुझे लगता है आईटीसी लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है। इनका डिविडेंड प्ले भी बहुत अच्छा होता है, होल्ड करना चाहिए। डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका बन जाता है आईटीसी। यानी अभी डिप के तो और खरीद लें क्या? करना चाहिए, मुझे स्टॉक बढ़िया लगता है ये, क्योंकि ये एफएमसीजी प्ले की तरफ से देखना चाहिए। इसमें जब अब शायद वैल्यू अनलॉकिंग भी हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरली ये बढ़िया लगता है स्टॉक, जो बुरा नहीं लगता। तो भाई इसमें बने रहिए संतोष जी, कोई दिक्कत नहीं। आप तो वैसे ही जबरदस्त प्रॉफिट बैठे हुए। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा मोमेंटम भी होता नहीं, 1 रुपये 2 रुपये करके धीरे धीरे चलता है ये। लेकिन धीरे धीरे चलते हुए इसने बाजार के सभी दिग्गजों को फेल करते हुए आउट परफॉर्म किया है। तो आपको कोई चिंता नहीं है। 275, हाँ, 275। हाँ, अगर वहां ब्रिज हो जाता तो निकल जाइए, प्रॉफिट लॉक कर दीजिएगा। ठीक है भाई, 275 के आसपास जब पहुंच जाए
तो फिर आप निकल जाइए, क्योंकि फिर उसके बाद हो सकता है और नीचे जाए, लेकिन 275 बहुत नीचे है अभी यहाँ से सर। 40 रुपए जाएगा, पता नहीं। फायदा ही फायदा है भाई संतोष जी, बने रहिए इसमें भी। चलिए एक सवाल ट्विटर से लेते हैं। चमन जैन, इन्होंने BHEL के 300 शेयर्स खरीद रखे हैं 66 रुपीज के प्राइस पे। आप बताइए इनको कब आएगा, इनका बाइंग प्राइस कब आएगा बताइए। 66 रुपए कब पहुंचेगा ये? बाइंग प्राइस तो पार हो ही जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। मुझे लगता है स्ट्रक्चरली बॉटम आउट हो चुका BHEL। हो सकता है वक्त लगे, लेकिन BHEL में एक अप्रूव मिलना चाहिए, डाउनसाइड नहीं है। तो BHEL तो होल्ड करना चाहिए। 55 में लिया, ऐड करना चाहिए तो ऐड भी कर लीजिए। मुझे स्टॉक स्ट्रक्चरली अच्छा लगता है, अप्रूव मिलना चाहिए। 75 में थोड़ा जाकर रुक सकता है, लेकिन यस, ऐड कर सकते हैं। ओके अच्छा गाबा सर, एक हेमीस्फेयर प्रॉपर्टीज करके शेयर है, वो है आपके पास चार्ट में क्या? हेमीस्फेयर, HEMISHPHER, हेमीस्फेयर। ओके, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज है मेरे पास, बिल्कुल रीसेंट लिस्टिंग है। अब ट्रेड कर रहा है 105 में करीब। 150 140 में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन स्ट्रक्चरली मुझे बुरा नहीं लगता। लेकिन एक कंफर्मेशन की जरूरत है। जब ये पार कर लेगा 130 में, एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि फिर एक अपमूव रिज्यूम हुआ, क्योंकि 130 पार करने से फिर एक 160 भी जोन देखेंगे। लेकिन एक अपमूव मिला है, थोड़ा नीचे स्लगिश है, अपमूव फिर एक मिलना चाहिए। वो मिलेगा जब 130 पार कर लेगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिएगा। चलिए एक सवाल लेते हैं। संदीप भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप जी बताइए क्या सवाल है आपका? रेलटेल के 1000 शेयर हैं 128 रुपए के रुपीज में। तो अभी सर ये उस लेवल तक अभी गया नहीं है, मतलब ये अब 1 साल होने को आ गया है, तो अभी इसको होल्ड करना है कि लॉस बुक करके निकलना है? काबा सर बताइए, बहुत स्पष्ट है इनका मन, लॉस बुक करें या होल्ड करें रेलटेल? इनका आवाज मेरे पास आया ही नहीं, मैं सुना नहीं। रेलटेल रेलटेल 128 पे खरीदा इन्होंने। रिक्वेस्ट है, आप चेक कर लीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रहा। वेल, रेलटेल का चार्ट लगता है कि रिसेंट लो है, उसको संभलना चाहिए 94 का, 90 का। पर 90 ब्रीच हो जाता है तो दिक्कत आ सकती है। फिलहाल होल्ड कीजिए। 90 अगर ब्रीच होता है तो एग्जिट निकल जाइए। अपमो अगर मिलता है तो शायद 135 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, इसमें ध्यान रखिएगा। पुलकित बग्गा जी हमारे साथ है दिल्ली से। पुलकित जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने 178 शेयर्स बाय किए हैं 238 के भाव से टाटा पावर के। तो उस पर सजेशन चाहिए कि मैं शॉर्ट टर्म में रहूं या लॉन्ग टर्म, इसका क्या व्यू है? आपने लिए हैं 238 पे? नहीं, 238 पे 178 शेयर। एकदम रेट टू रेट चल रहा है गावा सर, रेट टू रेट चल रहा है टाटा पावर। क्या करें? बस 220 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। अपमूव ऑन है, 280 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अब थोड़ा कंसोलिडेशन जोन पे यहाँ पर थोड़ा और वक्त गुजार सकता है, क्योंकि ये भार बहुत फास्ट दौड़ा है फ्रॉम अराउंड 40 जोन्स टू 300 जोन्स, इसलिए वक्त है साइडवेज मूव का, लेकिन होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो भाई इस पे आप 220 का स्टॉप लॉस लगाइए और 280 तक जा सकता है, लेकिन थोड़ा कंसोलिडेशन इस रेंज पे हो सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। गावा से तरुण गुगनानी जी ने 17,900 की पुट बेची है 109 रुपए पे, क्या करें? पुट बेचने का वक्त नहीं है, मार्केट अब स्ट्रांग लगता है मुझे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा अगर डिप मिलता है आज तो निकल जाइएगा, लेकिन लगता है मार्केट स्ट्रांग आज भी होल्ड कर रहा है, तो इसमें पुट नहीं बेचनी चाहिए। पुट नहीं बेचनी चाहिए क्योंकि क्या HDFC की 25 अगस्त वाली 1500 की कॉल ऑप्शन 9 रुपये 63 पैसे पे बाई की है हिरेन ने, क्या कि इनको क्या करना चाहिए? कौन सी कॉल ऑप्शन है इनकी? HDFC बैंक 1500 स्ट्राइक प्राइस। 1500 स्ट्राइक प्राइस। वेल, मेरे ख्याल से HDFC बैंक में लगता है कि वो मिलना चाहिए, तो बाय किया है तो ठीक है। 4 दिन से साइडवेज मूव मिल रहा है, एक ब्रेकआउट की जरूरत है। जब भी ब्रेकआउट मिलेगा करीब 1550 का, तो फिर एक फास्ट अप मूव मिलेगा, उस एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए। और जुबलेंट फूड की अगर 620 की कॉल ऑप्शन ली है 4 रुपए में, तब क्या करना चाहिए? नहीं, 4 लॉट 10.45 पे लिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी स्ट्रेच हो चुका है। अब अनस्ट्रेचिंग हो रही है जुबलेंट फूड में। पैसा कमाने के लिए मोमेंटम की जरूरत है, इसमें मोमेंटम मिसिंग है। मैं होता तो निकल जाता भाई, इसमें से निकल जाना चाहिए। और SBI की 530 की कॉल 8 रुपए पे,
रुपए पे 530 की कॉल अब ट्रेड कर रहा है 530 पर होल्ड करना चाहिए। एक स्टॉप देता हूँ 526 का। अगर 526 कैश मार्केट में एसबीआई ब्रीच जाता है तो एग्जिट कीजिए, फिलहाल होल्ड कीजिए। एक अपमूव मिल सकता है क्योंकि मार्केट स्ट्रांग है, 540 भी जा सकता है, तो अगर 540 चला जाए तो मुनाफा मिलेगा। फिलहाल होल्ड कीजिए, स्टॉप 526 का कैश मार्केट। होल्ड करिए इसको, प्रॉफिट हो सकता है। सैयद अहमद है बेंगलुरु से हमारे साथ, डिक्सन टेक्नोलॉजीज पे इनके सवाल है। सैयद, क्या सवाल है आपका डिक्सन पे? जी, मैंने डिक्सन 14 शेयर्स लिया है एट 3926। 3926? या ओके, इसको चेंज करिए प्लेट को। 3926 है, अभी 4047 का भाव है। जी, क्या करना चाहते हैं आप? नहीं, आई जस्ट वांट टू नो कि शॉर्ट टर्म में क्या इसका रखना चाहिए या निकाल देना। बिकॉज पहले मुझे 25-30 हजार का प्रॉफिट था, मैंने लिया नहीं, बाद में फिर वो जीरो हो गया, फिर से नेगेटिव हो गया। ट्रेडिंग के लिए लिया था क्या? नहीं लिया मैंने। नहीं, ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक लिया था क्या? नहीं, लॉन्ग के लिए लिया था मैंने, ट्रेडिंग के लिए नहीं। अच्छा गावा सर, नहीं तो फिर वो 25,000 रुपए की जो आप चिंता कर रहे हैं उसको भूल जाइए। जब लॉन्ग टर्म के लिए तो फिर 25-50 हजार क्या है। गावा सर बताइए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज 4,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनके प्राइस से ऊपर है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मोटा मुनाफा चाहिए डिक्सन में। होल्ड करना चाहिए, मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। जब लॉन्ग टर्म के लिए जाती है रोज रोज मत दिखिए। आप बोलते हैं कि मैंने लिया तो आज 10 मिनट के ऊपर जाना चाहिए, वैसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। 3,500 के पास जो डिक्सन का जो चार्ट बना उसके हिसाब से लगता है कि ये बॉटम आउट हो चुका है, वहां पर एक अपमूव मिलना चाहिए। हाँ, पहले दिक्कत आएगी 4,500, वहां पर भी फिर रुकेगा, उसका थोड़ा डिप फिर मिल सकता है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है ये डिप खत्म हुआ है, फिर अपमूव शुरू होना चाहिए। हो सकता है स्लो मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट बढ़िया है डिक्सन टेक्नोलॉजी। राहुलपुरी ने मवाना शुगर के शेयर खरीदे हैं 134 पर। गावा सर, क्या इनको और खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए, क्या करना चाहिए इनको? मवाना शुगर दिखाइए कितना पाए। 134 पे उन्होंने खरीदा, 85 चल रहा है, थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए गावा सर। मवाना शुगर अभी थोड़ा वीकनेस है, हो सकता है अराउंड ऐसी जो रीसेंट लो हमने देखा चार्ट संभल जाए। इनको ऐड करना है तो 90 जब पार कर ले तब ऐड कीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर तो लगता है कि यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट मिलना चाहिए, लेकिन उसे कंफर्मेशन की जरूरत है। कंफर्मेशन मिलेगा जब वो 90 पार कर लेगा। जब 90 पार कर लेगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, आप ऐड कीजिए, फिर एक करीब 100 क्या जो ऐड करें वो 100-105 के पास बेच दीजिए, और पुराना वाला तो होल्ड कीजिए ही कीजिए। ओके, आज कुछ खबरों वाले शेयर पे भी आपकी राय चाहिए गावा सर। ओएनजीसी, विंडफॉल गेन टैक्स कम कर दिया गया है, उसके बावजूद ओएनजीसी प्रदर्शन अच्छा नहीं दिखा रहा है, मामूली सा थोड़ा सा ऊपर है। क्या चार्ट पे भी कमजोरी दिख रही है क्या? साइडवेज जोन है ओएनजीसी में। एक्चुअली साइडवेज जोन मतलब 100-120 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये फैंसी स्टॉक नहीं लगता मुझे फिलहाल, लेकिन 180 पार कर लेगा तो अच्छी तेजी आएगी। लेकिन ये चार्ट स्टॉक बुरा नहीं है ओएनजीसी, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। अगर जिसमें कभी डिप्स मिलती है तो खरीदारी का मौका रहता है। ओके, डिप्स पे बाइंग कर सकते हैं। साइडवेज मूव है इसका, अभी बहुत नहीं चल रहा। गावा सर, एक स्टॉक है एंटोनी वेस्ट, क्या ये आपके चार्ट पे है क्या? एंटनी ANT मैं चेक लेता हूँ। कविता ने ये सवाल पूछा है। ये स्टॉक मेरे पास नहीं है। अच्छा, एंटोनी वेस्ट नहीं है गावा सर का। अच्छा, एक रेडियो सिटी डाल के देखिए सर। हाँ, रेडियो सिटी देखता हूँ। एंटनी वेस्ट शायद NSE पे है, मैं BSE का मिलता है। रेडियो सिटी का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। ओके, बेसिक चार्ट वीक है, लेकिन जो अपमूव मिला है करीब 15 से 20 तक, लगता है यहाँ पर संभल जाए, लेकिन एक कंफर्मेशन फिर भी जरूरत है, और वो होगा जब वो 30 पार कर लेगा, फिर कहेंगे कि बॉटम आउट हो चुका। हो सकता है ये रिएक्टिव मूव, लेकिन रीसेंट सपोर्ट जो है शायद वो होल्ड कर रहा है रेडियो सिटी का करीब 21 के आसपास। 21 ब्रीच हो जाता है तो एग्जिट, 30 ब्रीच हो जाता है तो ऐड कर सकते हैं उसे रेडियो सिटी। ओके, चलिए एक सवाल और लेते हैं। यथार्थ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गाजियाबाद से। यथार्थ जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने विप्रो की कॉल ली थी 466 रुपए की। कॉल ली थी या शेयर लिया था? मतलब क्या डिलीवरी? डिलीवरी ना? हाँ जी, डिलीवरी ली थी और लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया था। बट अभी बहुत समय से ये काफी नीचे चल रहा है। मैंने नीचे पे बाय इन करके एवरेजिंग भी करी, तो अभी मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इसको मतलब होल्ड करना चाहिए। मेरा पॉइंट पर्सपेक्टिव लगभग 4 से 5 महीने का है। लिया कब था आपने? लिया मैंने था, इसको मैंने अलग अलग 10-10, 20-20 शेयर करके एवरेजिंग करके किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5-6 मंथ्स। और लॉन्ग टर्म का व्यू है आपका? जी सर, 5-6 महीने एटलीस्ट। 5-6 महीने का लॉन्ग टर्म? मतलब मैंने रखा भी सर कम से कम 6-7 महीने से हुआ है ये। हाँ, तो कुल साल भर है। गावा सर,
5-6 महीने हो गए हैं और प्रदर्शन नहीं कर रहा शेयर। अब पेशेंस टूट रहा है, 4 महीने ज्यादा और नहीं रखेंगे, बताइए क्या करें। पेशेंस छोड़ दीजिए। मुझे लगता है विप्रो का चार्ट जो डाउन मूव मिला था वो लगता है अब 400 के आसपास लगता है वो एग्जॉस्ट हो गया ऑन द डाउन साइड, अब होल्ड करेगा वो। अब आपको शुरू होना चाहिए। अब विप्रो तो कंपनी तो बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया कंपनी है। कितना इन्होंने रिवॉर्ड किया है शेयर होल्डर्स को, आप होल्ड कीजिए, डोंट वरी अबाउट 5-6 मंथ्स, 1-1.5 साल सोचिए ना। और इसमें एक एसआईपी करें तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। 1-1.5 साल वेट करें और इस पे एसआईपी करें, तो आईटी का जब चक्र पलटेगा तो ये स्टॉक बढ़िया प्रदर्शन यहाँ पे दिखाएगा। गावा सर, वापस कुछ सवाल, जैसे आज अदानी पोर्ट में एक बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है, 5% की तेज़ी है, 876-77 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। क्या जो इस बाज़ार में, यानी जब कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, जब एक साइडवेज जोन में दोनों इंडाइसेस चल रहे हैं, उस वक्त कुछ स्टॉक्स बड़े मूव दिखा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए सेकंड हाफ में बाजार भी पलटने लगा तो उसमें और अच्छा मूव आ सकता है क्या अदानी पोर्ट्स में? मुझे लगता है अडानी पोर्ट का स्टार्ट बढ़िया है, कंसोलिडेशन हुआ और कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है। अब ट्रेड करा है 876। मुझे दीजिए वक्त, दीजिए कंपनी इस स्टॉक को। पॉसिबल है कि 1000 की तरफ जा रहा है, यस 840 का स्टॉप लगाकर चले और मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। मुझे स्टॉक बढ़िया लगता है अडानी पोर्ट्स। गावा सर, कैंपस एक्टिवियर स्पोर्ट्स शूज बनाते हैं ये जी, और इनकी लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर की होगी, और अभी इनके रिजल्ट्स आए तो ठीक ठाक थे और स्टॉक आज 4% ऊपर है, 478 रुपये पे चल रहा है। खरीदेंगे आप क्या ये वाला? खरीदना चाहिए। कल इसे ब्रेकआउट मिला है कंसोलिडेशन के बाद। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, सेटअप भी अच्छा है, मेरे ख्याल से खरीद सकते हैं। जो खरीदे, कहां स्टॉप लॉस लगा है 420 का, और मेरे ख्याल से ये 500 की तरफ जा रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। कैंपस डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है, रीसेंट लिस्टिंग है, स्टॉक बढ़िया लगता है, सेटअप भी अच्छा है। क्या 20-22 रुपये तो बाकी, 500 पहुंच ही जाएगा ये? बिल्कुल बिल्कुल। न्यू हाई पर चल रहा है, रेसिस्टेंस तो है नहीं, सिर्फ सेलिंग ही एग्जॉस्ट हो सकती है, लेकिन स्टॉक। अच्छा, इसी टाइप की एक और कंपनी है जूते वाली, मेट्रो ब्रांड्स नाम है उसका थोड़ा चार्ट दिखाइए। 3 महीने का रिजल्ट के बाद से तूफानी तेजी है, 830 रुपये पे करीब ट्रेड कराइए। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3 महीने में इसने कितना 56% का रिटर्न दिया है गावा जी, मेट्रो ब्रांड्स ने। अब क्या करना चाहिए इसमें? लिस्टिंग के बाद 7 महीने का कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। मेट्रो मुझे अब ट्रेड कर रहा है 825 के आसपास, मुझे लगता है 1000 की तरफ जा रहा है। इसमें डिप मिलती है तो खरीदारी का मौका रहेगा। मुझे स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर भी बढ़िया है, सेटअप भी बढ़िया है, दोनों अच्छे, पैटर्न भी अच्छा है, चार्ट भी अच्छा है और रिजल्ट भी बढ़िया थे। मैंने इसके मैनेजमेंट से बात भी की थी। 1000 की तरफ बढ़ सकता है ये। गावा सर की राय ये है, 826 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। तो चलिए गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। अब एक जरूरी सूचना आप लोगों के लिए, मनी कंट्रोल प्रो के बेहद ही आकर्षक ऑफर की जानकारी आपके लिए है। मनी कंट्रोल अगस्त में, यानी इस चालू महीने में, फाइनेंशियल आज़ादी का उत्सव मना रहा है और इस खास मौके पर लेकर आया है फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर, जिसके तहत मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप नेट ज़ीरो कॉस्ट पर, या यूँ कहें कि मुफ्त में पा सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको 1 रुपये रोज़ाना की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको हमारे तमाम जो ब्रांड पार्टनर्स हैं उनकी ओर से 1500 रुपये के आकर्षक वाउचर्स मिलेंगे, तो आपको वो फ्री हो जाएगा। इसलिए देर बिल्कुल मत करिए, मनी कंट्रोल ऐप या उसकी वेबसाइट पे जाइए और इस धमाकेदार ऑफर का फ़ायदा उठाइए।